हेलो बच्चों, आज शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज सेट 1.2 क्लास 9 का। तो देखो, जैसे हमारा इस क्वेश्चन में दिया गया है वन वन ग्राफ सेट। एक ग्राफ सेट हमें दिया हुआ है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन मार्क द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑन द ओरिजिन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये ओरिजिन से हमें मार्क है। मार्क द पॉइंट -7 to 13, 0 ऑन द एक्स एक्सिस में -7 से -13 तक हमें एक लाइन बनाना है। और दूसरा वाई एक्सिस में -15 से वाई एक्सिस में फ्रॉम -15 to -12, वाई एक्सिस -15 से -12 तक हमें लाइन बनाना है। और 1 सेंटीमीटर स्केल जो दिया गया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट दिया गया है। और फिर बोला गया है यू इन दिस फिगर, ये फिगर उसके बारे में दिया, पूरा फिगर नहीं दिया गया, कुछ फिगर हम क्वेश्चंस में बनाएंगे। तो अभी इसके बाद बताया गया आंसर द गिवन क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस हमें दिया गया है उसका आंसर्स देना है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, जैसे हमने एक्सरसाइज 1 में किया था उसी तरीके से हम एक्सरसाइज 1.2 में भी करेंगे। तो पहला सवाल हमें दिया गया, पहला सवाल हम लोग देख लेते हैं। तो पहला सवाल जो इसके ऊपर हमें आंसर लिखना है वो है प्लेस रेहाना's rectangular study table with 3 of its feet at the point 8,9, 11,9 and 11,9 and 11,7। तो रिहाना का जो ये स्टडी टेबल है, इसमें हमें उसका रिहाना का जो बेडरूम है उसमें हमें उसका स्टडी टेबल को अरेंज करना है इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। तो कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा 8,9, तो एक्स एक्सिस में 8 और वाई एक्सिस में 9, वाई एक्सिस में 9, तो 9 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। और 8 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। दोनों कहाँ पे मिलेंगे, इस पॉइंट पे मिलेंगे। तो एक्स एक्सिस में 8 और वाई एक्सिस में 9, तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमें बताया गया 11,9, तो एक्स एक्सिस में 11 और वाई एक्सिस में अगेन 9, तो 11 और 9 कहाँ पे होगा, ये पॉइंट पे होगा 11, 9। दूसरा बताया गया थर्ड पॉइंट, जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो है हमारा 11,7, एक्स एक्सिस में 11 और वाई एक्सिस में हमारा 7, तो वाई एक्सिस में 7 हो जाएगा ये। तो ये क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट्स जो है दिए गए, दिस 3 पॉइंट्स आर गिवन। अभी दोस्तों उसके बाद क्या पूछा गया, वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल विल बी। ओके, वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल, ये जो फोर्थ फुट ऑफ द टेबल है, जो चौथा टेबल का जो पैर है वो कहाँ होगा। तो टेबल यूजुअली स्टडी टेबल एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे दिया गया, थर्ड कोऑर्डिनेट जो है ऑफकोर्स वो यहाँ पे होगा। तो अब इसका आंसर क्या होगा, तो वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। तो फोर्थ फुट ऑफ द टेबल आंसर 1 हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो आंसर 1 में हम लिखेंगे, आंसर 1 हमारा होगा फोर्थ फुट ऑफ द टेबल का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा। तो फोर्थ फुट का टेबल का कोऑर्डिनेट होगा हमारा, ऐसे देख सकते हैं हम यहाँ से, एक्स पे वैल्यू कितना है हमारा 8, एक्स पे तो 8 है और वाई पे 7, तो विल बी 8,7। पहला का आंसर हो गया हमारा 8,7। पहले का फर्स्ट आंसर है ये। फिर हम चलते हैं सेकंड आंसर पे। सेकंड आंसर जो है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या ये सही जगह है टेबल के लिए, क्या ये टेबल के लिए जो है वो सही स्पॉट है, सही जगह है टेबल के लिए। ओके, हाँ, तो ये सही जगह हो सकता है, स्पॉट हो सकता है रिहाना के टेबल के लिए। रिहाना यहाँ पे भी टेबल, अपना स्टडी टेबल रख सकती है, बेड उसका यहाँ पे है, लैंप उसका यहाँ पे है, एलमीरा वार्डरोब यहाँ पे है, तो वो यहाँ पे रख सकती है। तो यस इट इज़ अ राइट स्पॉट। तो इसका आंसर हम यस लिख देते हैं, यस इट इज़ अ राइट स्पॉट। नाउ अभी इसके बाद चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल। टेबल का जो है विड्थ कितना है, चौड़ाई कितना है। ये हो गया आपका लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। तो चौड़ाई कितना हुआ है 1, 2 चौड़ाई हुआ ना, 7 से 9 तक। यहाँ पे भी कितना है 7 से 9 तक। तो इट विल बी, थर्ड आंसर क्या होगा हमारा, थर्ड आंसर होगा 2 यूनिट्स। थर्ड आंसर होगा हमारा 2 यूनिट्स। ओके, फर्स्ट आ जाओ बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इफ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1, बाथरूम जो डोर है उसका हिंज B1 पे, B1 मतलब यहाँ पे, B1 मतलब 1.5 पे, यहाँ पे दरवाजे का हिंज है। और B2 जो है वो हमारा क्या है, उसका दरवाजे का एंड है वो 4 पे है। तो बाथरूम का डोर जो है यहाँ पे हिंज है, उसका हिंज मतलब वहाँ पे जो है ना, वो बाथरूम डोर खुलने वाला जो सिस्टम है वो B1 पे लगा हुआ है। यहाँ से दरवाजा खुलेगा ऐसा, यहाँ पे लॉक रहेगा और यहाँ से ऐसा खुलेगा, ऐसा दरवाजा यहाँ से ओपन होगा ऐसा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, बाथरूम डोर का हिंज जो है वो B1 पे है एंड ओपन इनटू द बेडरूम, और ये बेडरूम की तरफ खुलता है, बाथरूम की तरफ नहीं खुल के ये बेडरूम की तरफ खुल रहा है। ओके,
विल इट हिट द वॉर्डरोब? क्या ये वॉर्डरोब को हिट करेगा? क्या ये जो ड्रॉअर रखा हुआ है जिस पे बुक रखते हैं हम, उसके बाद कपड़े रखते हैं वॉर्डरोब पे, इस पे जो है इस क्या हिट करेगा? तो हम इसके हिट करने के लिए पहले हम लोग को निकालना होगा B1 और B2 के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो B1 और B2 का डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या है, वो देख सकते हैं हम। उन दोनों के बीच का विड्थ क्या है, डोर का विड्थ क्या है, तो ये है आपका 1 और 2.5 यूनिट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन B1 एंड, तो आंसर 2 लिख लेते हैं। आंसर 2 में हमें पहले बताना होगा डिस्टेंस कितना है, B1 और B2 के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस बिटवीन B1 एंड B2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच, दैट इज 2.5 यूनिट्स। 2.5 यूनिट्स। उसी तरीके से जब डिस्टेंस इसके बीच का B1 B2 के बीच का डिस्टेंस जो 2.5 यूनिट्स है, तो जो वो ओपन होगा तो 2.5 यूनिट को कवर करेगा। तो देखते हैं कि B1 और W1 के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना यूनिट्स है, 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट्स। तो B1 और W1 के बीच का जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बिटवीन B1 एंड W1 वो है हमारा 3 यूनिट्स। तो क्या हिट करेगा? तो ये तो 3 यूनिट्स है, तो ये जो है 1.5 यूनिट, ये 0.5 यूनिट्स कम गैप रह जाएगा इसके बीच में, डोर और वार्डरोब के बीच में जब ये ओपन होगा। तो इसलिए ये हिट नहीं करेगा। तो ये इसलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? ओके, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे नो इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। ओके, तो इसका आंसर भी हम लिख लेते हैं। अल्टीमेट आंसर जो होगा, नो इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। ओके, नाउ नेक्स्ट। अभी अगला सवाल क्या बोला गया ना, आर आर देयर एनी चेंज यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड ओके वाइडर। ओके, आप क्या कोई सजेशन देंगे जब क्या डोर जो है उसे मेड वाइडर, क्या उसको वाइडर बनाने के लिए? तो इसके लिए कोई सजेशन, डोर तो और जो है वो हिट नहीं करा, तो कोई सजेशन के लिए इसके लिए कोई सजेशन के लिए ज़रूरत नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया, लुक एट द रिहानाज बाथरूम। ओके, रिहाना के बाथरूम को हमें ऑब्जर्व करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर्स करने हैं। तो पहला सवाल पूछा गया, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स O F R एंड P ऑफ द बाथरूम। ओके, बाथरूम के जो कोऑर्डिनेट्स है, ओ का कोऑर्डिनेट क्या है? ओ का कोऑर्डिनेट है 0,0, एक्स एक्सिस में भी 0, वाई एक्सिस में भी 0, क्योंकि ये तो ऑरिजिन है। तो ओ का कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा 0,0। एफ का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स एक्सिस में क्या है? एक्स एक्सिस में तो ये कहीं नहीं जा रहा है, एक्स एक्सिस में तो ये तो एक्स की जगह पे 0, और वाई एक्सिस में हो रहा है 9 पॉइंट, तो 0,9। और आर का कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स एक्सिस में देखते हैं, तो एक्स एक्सिस में ये कहाँ पे लाई कर रहा है? ऐसे हम देखें तो एक्स एक्सिस से ये कहाँ पे लाई कर रहा है, वो देखना होगा हमें। तो ये एक्स एक्सिस में तो -6 है, और वाई एक्सिस में है 9, तो ये होगा -6,9। और पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट होगा हमारा, पी पे जो है एक्स एक्सिस में होगा -6, और वाई एक्सिस में तो ये ऊपर कहीं नहीं जा रहा, तो ये होगा 0। सेकंड पार्ट में हम आ जाते हैं, फर्स्ट पार्ट था थर्ड क्वेश्चन का, अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट में थर्ड क्वेश्चन का। तो इसमें बोला गया, व्हाट इज द शेप ऑफ द shower area SHWR in the Rihanna's bathroom? Write the coordinate of the 4 corners. ओके, तो रिहाना's बाथरूम का जो शेप है SHWR, इसका शेप कौन सा है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो इसके जो 4 कोऑर्डिनेट्स है वो कौन से है और इसका शेप क्या है? हम इसका पहले बाथरूम वो शावर एरिया को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये है हमारा शावर एरिया, तो शावर एरिया जो है SHWR, और इसका शेप क्या हुआ देखो, 2 लाइन जो है पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन से क्या है? पैरेलल है। तो लाइन दो साइड्स अगर पैरेलल हो और है, तो ये कौन सा शेप बनेगा? ये बनेगा हमारा ट्रेपीजियम। तो इसका थर्ड आंसर होगा, शेप ऑफ द शावर एरिया इज ट्रेपीजियम, TRAPEZIUM, ट्रेपीजियम। अभी चलते हैं हम इसका सेकंड पार्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस SHWR का कोऑर्डिनेट्स क्या है? इसको समझ लेते हैं। तो S का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, कॉमा, H का कोऑर्डिनेट क्या होगा, W का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, और R का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, इसे हम जान लेते हैं।
तो एस का कोऑर्डिनेट्स जो है वो हम यहाँ पे जब देखें तो एस का कोऑर्डिनेट है हमारा एक्स एक्स एक्स, ये क्या है एक्स में कितने कहाँ पे लाई कर रहा है एक्स में -6 और वाई पे 6, तो एस का होगा -6 एक्स एक्सिस में और वाई पे 6। और एच का कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं, एच का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे है हमारा 3, एक्स एक्सेस पे हमारा 3 और वाई एक्सेस पे है +6, तो 3 +6 एंड दिस विल, ये क्या होगा एक्स एक्सेस में -3 माइनस साइड लेफ्ट साइड में। उसका डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, डब्ल्यू जो है एक्स एक्सेस पे है हमारा 2 यूनिट्स, ये हमारा 2 और एक्स एक्सेस पे 2 और वाई एक्सेस पे है हमारा 9। उसके बाद आर पे देख लेते हैं, आर पे एक्स एक्सिस पे है 6 -6 और वाई एक्सेस पे है हमारा 9। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट, क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट इसमें क्या बोला गया, mark of 3 feet and 2 feet shape from the for the wash basin and 2 feet into 3 feet shape for the for the toilet। तो हमें टॉयलेट के लिए 3 इंटू 2 फीट, मतलब 3 इंटू 2 फीट बोले तो मतलब लेंथ है 3 फीट और ब्रेथ है 2 फीट, तो ये एक रेक्टेंगल होगा। और यहाँ पे भी जो वॉश बेसिन का जो शेप हमें बताया गया वो भी रेक्टेंगल है और टॉयलेट का जो शेप है वो भी रेक्टेंगल है, वो है 2 फीट इंटू 3 फीट। तो अब हम इसे कैसे ये करें, तो थर्ड जो है वो हमें मार्क करना है एंड उसका कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे लिख देना होगा। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए मैं यहाँ पे मार्कर लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले यहाँ पे मार्कर लेते हैं ग्राफ में। तो हमें 2 फीट चाहिए, तो किसके लिए पहले चाहिए हमें वॉश बेसिन के लिए। वॉश बेसिन को हम यहाँ से रखना शुरू कर देते हैं। वॉश बेसिन जो होगा 3 यूनिट्स, लेंथ 3 यूनिट्स है, तो लेंथ जो होगा वो यहाँ पे जाएगा, लेंथ जो है यहाँ पे होगा तो 3 यूनिट्स। 0 से हम जगह लें तो 1 यूनिट, 2 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स, देन लेंथ 3 यूनिट्स यहाँ से हम ले लेते हैं और विड्थ जो है हमारा 2 यूनिट्स है, 1 और 2 यूनिट्स। और उसके बाद हम चले जाते हैं किसमें, ये ये हमारा वॉश बेसिन का एरिया, ये वॉश बेसिन का एरिया होगा हमारा, ये वॉश बेसिन का एरिया होगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स हम वॉश बेसिन के लिए बना देंगे। ओके अच्छा, तो ये पॉइंट P और उसके बाद है P ले लेते हैं, Q ले लेते हैं, P Q R, यानी R और ये ऑलरेडी हमें लिया गया, तो P यहाँ पे है, तो हम ले सकते हैं ABCD भी ले सकते हैं, ABCD भी यूज़ किया गया, तो हम लेते हैं FEG ले लेते हैं, FPFE और G, ये लेते हैं PFEG, ये ले लेते हैं वॉश बेसिन के लिए। इसके बाद चलते हैं हम वॉश बेसिन के बाद टॉयलेट के लिए। 2 फीट इंटू 3 फीट शेप फॉर द टॉयलेट, टॉयलेट के लिए 2 इंटू 3 फीट, तो 2 फीट तो आपका विड्थ होगा और लेंथ होगा 3 फीट, तो विड्थ तो 2 फीट यहाँ ठीक है और 3 चाहिए हमें, तो 1 2 3, तो ये तो वॉशरूम से, ये हमारा जो शावर एरिया है उससे अटैच होगा, तो ये जो है ऐसा हम 3 यूनिट्स ले सकते हैं। ओके वी कैन डू इट, तो इसे हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये G E और M ले लेते हैं, M, तो GEM और S जो है ये हमारा टॉयलेट का हो गया और ये हमारा हो गया वॉश बेसिन का। तो अभी कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं इसका। तो वॉश बेसिन का जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम लिख लेते हैं पहले, तो ऊपर लिख लेंगे हम वॉश बेसिन। तो वॉश बेसिन का जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है वो है P का कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस में ये कितना पॉइंट्स है, तो एक्स एक्सिस में हमारा -6 ये है हमारा -6, कॉमा वाई एक्सिस में G है 3, ओके वो एक्स एक्सिस में 3 और ये होगा 0 होगा। ओके अभी आ जाते हैं हम F पॉइंट पे, तो F पॉइंट है कॉमा F जो है एक्स एक्सिस में -4 और वाई एक्सिस में 0। अब आ जाते हैं पॉइंट E पे, पॉइंट E एक्स एक्सिस में है हमारा 4, E जो है पॉइंट एक्स में है 4, कैसा 4 -4 के लेफ्ट साइड में, और उसके बाद ये है 3, कैसा 3 प्लस वाला 3, क्योंकि ये यहाँ पे +3 है। ओके G पे आ जाते हैं अब, G पॉइंट जो है वो क्या होगा, G पॉइंट जो है एक्स एक्सिस में है हमारा कितना यूनिट्स, एक्स एक्सिस में है -6 और वाई एक्सिस में है +3,
ओके, अब वॉश बेसिन का कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिया है, और उसके बाद अब लिखेंगे हम टॉयलेट का कोऑर्डिनेट। टॉयलेट जो है उसको हमने स्पेस दिया है GEMS। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी का कोऑर्डिनेट्स। तो जी का जो कोऑर्डिनेट पहले था वही हमें लिख लेंगे हम -6, +3। और उसके बाद ई का जो कोऑर्डिनेट है वो भी पहले वाला ही होगा। ई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो है -4, +3। और उसके बाद हम लिखेंगे एम का कोऑर्डिनेट। तो एम एक्स एक्सिस में है -4, एम का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं +4, और इसमें है वाई एक्सिस में है ये +6, सॉरी -4 होगा, यहाँ से -4 और +6। इसके बाद आते हैं एस पे। एस पे जो है वो है एस का कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एस का जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स एक्सिस में है ये -6 और वाई एक्सिस में है +6। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ऐसे हो। तो हम 3 पार्ट कर लिए, अब फोर्थ वाले में चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 पे बोला गया अदर रूम इन द हाउस। तो इस रूम में दूसरा हाउस डिज़ाइन करना है हमें। तो इसमें बोला गया रिहाना रूम डोर लेड्स टू अ डाइनिंग रूम। रिहाना का जो रूम है, वो जो डोर है, रूम का डोर जो है वो यहाँ पे था। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था D1 एंड R1 रिप्रेजेंट द रूम डोर। तो ये रूम का जो डोर है रिहाना का, ये जो रिहाना का रूम का डोर है, इट्स लेड टू अ डाइनिंग रूम। द लेंथ इज़ 18 फीट एंड द विड्थ इज़ 15 फीट। तो उसका लेंथ जो है 18 फीट है। उस डाइनिंग रूम का जो लेंथ है, लंबाई जो है वो 18 फीट है। तो ऐसे हम ग्राफ में देख सकते हैं, जो बेडरूम है उसका लेंथ है हमारा 12 फीट और 12 यूनिट्स, और इसमें फिट बताया गया तो हम फिट यूनिट को फिट कंसिडर कर लेते हैं। तो 12 फीट, और जो बाथरूम है उसका लेंथ है 6 फीट, उसका जो विड्थ है वो है 6 फीट। तो दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मिल जाएगा हमें उस रेक्टेंगल का जो रेक्टेंगल जो फॉर्म होगा हमारा उसका डाइनिंग रूम का, उसका लेंथ, तो उसका लेंथ 18 फीट हो जाएगा। ओके, then the length is 18 feet and width is 15 feet. The length of the dining room extend from point P to A. P से लेके, ओके, नेक्स्ट बात में वही बता गया, P से लेके A तक वो एक्सटेंड कर रहा है। जो लेंथ है वो हमारा P से लेके ऐसा एक रूम ऐसा यहाँ पे उसका एक डाइनिंग रूम है। अच्छा, हम ग्राफ पेपर में बनाने का इसको कोशिश करेंगे। एक्सटेंडेड फ्रॉम P to A, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर। ओके, इसका स्केच बनाना है हमें ग्राफ पेपर में। तो मैंने ऑलरेडी ग्राफ को रेडी करके रखा है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। तो पॉइंट ए से लेकर ये ए जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया ये है, इसका कोऑर्डिनेट मैं लिख लेता हूँ 12, 0। और पॉइंट ए से लेकर पॉइंट पी तक, तो पी का जो कोऑर्डिनेट्स था वो एक्स एक्सिस में था -6 और वाई एक्सिस में है हमारा 0। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसे हमें एक्सटेंड करना है, और वो कितना यूनिट से है। ओके, तो ये हो गया हमारा 18 यूनिट्स, इसका लेंथ हो गया हमारा 18 यूनिट्स, और ब्रेथ है 15 यूनिट्स। तो 15 यूनिट्स हम नीचे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 यूनिट्स जब हम नीचे गए तो ये होगा हमारा -15 होगा, ये -15 तक होगा हमारा इसका वेट। और इस तरफ -6 तक 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट होगा। उसके बाद है हमारा ये पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में ये कितना है, ये तो वाई एक्सिस चला गया। एक्स एक्सिस में -6 और वाई एक्सिस में है -15। और उसके बाद हम आ जाते हैं अब यहाँ पर। तो ये जो हमारा है दूसरा कोऑर्डिनेट, यहाँ पे भी जाना है हमें कितना, 12 यूनिट्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो गया हमारा रिहाना का जो है डाइनिंग रूम। तो रिहाना का जो डाइनिंग रूम है वो ऐसा है, यहाँ से जब मैं इसको लाइन ऐसा बना दूँ तो ये उसका डाइनिंग रूम है, रिहाना का डाइनिंग रूम है ये ऐसा रिहाना का ये डाइनिंग रूम है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा,
तो इसका कोऑर्डिनेट है हमारा एक्स एक्सिस में जो है 12 और वाई एक्सिस में है -15। तो ये रिहाना का रूम का कोऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ पी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, हम कुछ भी ले सकते हैं, ये हमारा चॉइस है। यहाँ ले लेते हैं हम एल एम। तो जो कोऑर्डिनेट्स, जो रिहाना का जो डाइनिंग रूम है उसका कोऑर्डिनेट्स हो गया पी ए एल और एम, जो पॉइंट्स हो गए पी ए एल एम। अब इसका कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए कहा गया स्केच द डायग्राम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स। ओके, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर, हम यहाँ पे फोर्थ का आंसर लिख लेते हैं, आंसर 4। आंसर 4 जो होगा वो आंसर 4 का जो फर्स्ट पार्ट हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो 4 का जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग रूम। तो कोऑर्डिनेट डाइनिंग रूम का नाम हमने दिया हुआ है पी ए, पी का कोऑर्डिनेट्स कॉमा ए का कोऑर्डिनेट्स और है हमारे पास एम का कोऑर्डिनेट्स और एल का कोऑर्डिनेट्स, एम का कोऑर्डिनेट और एल का कोऑर्डिनेट्स। तो पी का कोऑर्डिनेट है -6, 0 और ए का कोऑर्डिनेट है 12, 0 और एम का कोऑर्डिनेट है -6, -15 और एल का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 12, -15। ओके, अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। इसमें बताया गया प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 feet into 3 feet डाइनिंग टेबल, ओके, प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। तो जो हमें टेबल जो है वो कहाँ प्लेस करना है, एकदम सेंटर में, डाइनिंग रूम के एकदम सेंटर में हमें टेबल को प्लेस करना है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फिट, ओके, फिट ऑफ द टेबल। टेबल का जो 4 पैर है, 4 जो फुट है, उस फुट का हमें कोऑर्डिनेट्स लिखना है। तो ये जो टेबल इसका है 5 feet into 3 feet। तो इसको हम कैसे करें, तो एकदम सेंटर में होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, सेंटर इसका कैसे ढूंढें। देखिए, ये है हमारा टोटल, यहाँ हमारा 18 यूनिट्स, 18 यूनिट्स का जो सेंटर होगा, 18 यूनिट्स जो है उसका सेंटर होगा 9 यूनिट्स। तो यहाँ से जगह मैं 9 यूनिट्स आऊँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो आ रहा है हमारा 3 पे। तो ये लाइन कहीं पे, ये इस लाइन पे होगा, तो इस लाइन पे जो होगा ये होगा। तो टोटल ये जो है ये हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक है हमारा कितना फीट था, 15 फीट। तो 15 फीट जो है वो है। तो 15 फीट का जो सेंटर होगा वो होगा, 15 का हाफ होगा 7.5। तो 7.5 पे आ जाते हैं हम। तो 1 2 3 4 5 6 7.5। तो ये जो है हमारा सेंटर, सेंटर पहले हमें ऑब्टेन कर लेना है। सेंटर ऑब्टेन करने के बाद हम आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। अब इसका टेबल को 5 फीट लंबा टेबल है और 3 फीट जो है इसका टेबल जो है वो विड्थ है, उसका चौड़ा 3 फीट है। तो 5 फीट जो है ना यहाँ से हमें लंबा होना चाहिए। तो 5 फीट जगह मैं लंबा सोचूं और 3 फीट हमें जाना है, तो 3 फीट जो होगा यहाँ पे हम चले जाएंगे 1.5। तो यहाँ 1.5 चले गए और यहाँ पे भी 1.5 चले जाओ, हो गया। अभी 5 फीट हमें चाहिए, तो 5 का हाफ होगा हमारा, 5 का हाफ होगा 2.5। तो 2.5 हम लोग यहाँ से भी 2.5 जाएंगे और यहाँ से भी चले जाएंगे 2.5। तो हमारा मिल जाएगा टेबल। नहीं तो ऐसे भी अरेंज हम कर सकते हैं। तो 2.5 फीट करने के लिए हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। तो 2.5, तो 2.5 1 2 और 0.5 होगा हमारा यहाँ पे भी जाएंगे 2.5 1 2 और 0.5 यह होगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी 2.5 और यहाँ पे भी 2.5। तो टेबल को जस्ट हमने सेंटर में अरेंज कर दिया है। ओके, सेंटर में हमने टेबल को ये अरेंज हम कर रहे हैं। तो टेबल को हमने सेंटर में अरेंज कर दिया है। ओके, नाउ द टेबल इज इन द सेंटर। टेबल एक सेंटर में हमारा प्लेस्ड है। ओके, तो टेबल का जो कोऑर्डिनेट्स है इसे हम ले लेते हैं हमारा, तो हम ले लेते हैं u, इसका कोऑर्डिनेट्स ले लेते, इसका पॉइंट, टेबल का पॉइंट लिख लेते हैं u v w और c। तो ये होगा हमारा टेबल का
कोऑर्डिनेट्स। तो इस टेबल के कोऑर्डिनेट्स का जो वैल्यू है वो क्या होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस से, तो इस पॉइंट को हम लिखने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस से ये हमारा 0.5, तो ये होगा 0.5 कॉमा 0.5 कॉमा वाई एक्सिस से कितना है ये, वाई एक्सिस से कितना दूर है 1 2 3 4 5 6, 0.5 कॉमा 6, और ये इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना है ये 6 कॉमा, और वाई एक्सिस से हमारा 6, और ये डब्लू पे आ जाते हैं। तो डब्लू जो है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, एक्स एक्सिस से कौन से पॉइंट पे है ये, तो देख लेते हैं। एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस से ये हमारा 6 पे। हमने टेबल को प्लेस कर लिया था। अब टेबल को प्लेस करने के बाद टेबल का कोऑर्डिनेट्स जो है यू वी डब्ल्यू सी, और यू का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,5, एक्स एक्सिस से 0,5, एक्स एक्सिस से कितना दूर है ये, एक्स एक्सिस में 0.5 पे लाई करता है, वाई एक्सिस पे -6 पे, और वी जो है वो एक्स एक्सिस से +6 और एक्स एक्सिस से 5.5 होगा, ये होगा 5.5 और ये -6, और ये डब्ल्यू है जो है वो है 5.5 -9, और सी जो है 0.5 -9। ओके, तो अब हम इसे लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग टेबल। ओके, तो ये हमारा यू वी सी एंड डब्ल्यू। तो यू का कोऑर्डिनेट्स है 0,5 -6, और वी का कोऑर्डिनेट है 5.5 6, और सी का कोऑर्डिनेट है 0,5 -9, और डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट है 5.5 -9। ओके, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया, सेकंड एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। अभी थर्ड एक्सरसाइज का वीडियो इस चैनल पे कल आ जाएगा। ओके।